जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फर्म्स होती हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का जो तरीकाकार है अब उसको ऑनलाइन कर दिया है। पहले जो है ना कंसल्टिंग इंजीनियर्स फर्म जो होती थी उसके लिए आप मैन्युअली एक फाइल बनाते थे और उसके थ्रू आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे और सेम सी तरीके से आप एक फाइल बना के मैनुअल तरीके से आप जो है ना रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते थे। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ी अनाउंसमेंट किया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि और काफी तरीकेकार को आसान भी बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंसल्टिंग इंजीनियर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन विद इफेक्टिव फ्रॉम यकम जनवरी 2026। तो यकम जनवरी 2026 से अब जितनी भी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म्स हैं, चाहे आप नई फर्म कराना चाहते हैं कंसल्टिंग फर्म या रिन्यूअल कराना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे, पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो कि आसान है। घर बैठे ऑफिस में बैठ के आप किसी भी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए, नई रजिस्ट्रेशन के लिए या रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि हार्ड कॉपी प्रिंटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड रिसीव्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से या उसके बाद जो पुराना तरीकाकार है उसको खत्म कर दिया गया है। अब अगर आप नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फर्म के लिए अप्लाई करेंगे या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, अब उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बात है कि आप जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ आपको जो है ना विजिट मतलब एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन, और जहाँ विजिट का ऑप्शन है तो विजिट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो कंसल्टिंग इंजीनियर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और जो ना ओपन कर सकते हैं कंसल्टिंग इंजीनियर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीकाकार है कि यहाँ जब आप वेबसाइट पे आ जाते हैं, अगेन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जाहिर बात है थोड़ी देर बाद ये यहाँ से स्लाइड हो जाता है और यहाँ से आप उसको रीस्लाइड करके भी यहाँ से आप ला सकते हैं। लेकिन यहाँ जो फर्म रजिस्ट्रेशन का जो आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल उन्होंने जो कंसल्ट इंजीनियर कंसल्टिंग फर्म के जो ऑप्शन है वो जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तानी कंसल्टिंग इंजीनियर्स फर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ इस वक्त जो है वो पुराने तरीकाकार के मुताबिक जो प्रोसीजर है, जो वाउचर जनरेट करने का तरीकाकार है वो दिया दिया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में इन फ्यूचर वो यहाँ पे भी जो पोर्टल को एक्सेस करने का ऑप्शन है वो देंगे, इन फ्यूचर देंगे। फिलहाल नहीं दिया हुआ क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं इस पोर्टल को लॉन्च किए हुए। फिलहाल जो तरीका है वो यही है कि या तो आप लिंक के थ्रू जो मैंने आपको बताया आप जो है ना एक्सेस कर सकेंगे, या फिर जैसे ही आप इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विजिट का। ओके, तो जब तक ये विजिट का ऑप्शन है और जब तक वहां पे ऑप्शन नहीं है तो आप विजिट ऑप्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड जो मैं लिंक दे रहा हूँ आप लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो है ना इन फ्यूचर जो है ना फर्म स्टेशन पोर्टल में फर्म स्टेशन का जो ऑप्शन है, जो कंसल्टिंग इंजीनियर फर्म का जो ऑप्शन है, यहाँ पे इन फ्यूचर ऑप्शन लाजमी अवेलेबल होगा। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, चाहे नई रजिस्ट्रेशन हो चाहे रिन्यूअल हो, क्योंकि पहले तरीकाकार ऑफलाइन था, आप मैनुअल एक प्रोसेस को फॉलो करते थे। अब दोनों सूरतों में चाहे नई रजिस्ट्रेशन हो चाहे रिन्यूअल हो, सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। ओके, अब आप यूजर नेम पासवर्ड चाहे नई रजिस्ट्रेशन हो उसके लिए आप कैसे बना सकते हैं, चाहे रिन्यूअल हो उसके लिए आप कैसे बना सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को हम अगली वीडियोस में देखेंगे। मैं आप लोगों को A to Z बताऊंगा कि नई रजिस्ट्रेशन के लिए आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं और रिन्यूअल के लिए आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल की जो चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप डिटेल कैसे ऐड कर सकते हैं, इंजीनियर के डिटेल कैसे ऐड कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के लिए आप जो कोड है आप ओटीपी खुद को कैसे भेज सकते हैं, इंजीनियर को कैसे भेज सकते हैं, ओनर को कैसे भेज सकते हैं, आप जो है ना चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं, और जो है ना जो स्टाफ है उसमें आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस पर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा,
नई रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से बनाऊंगा और